स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर में। जैसे कि आज है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद उमेश सर सर्च करके आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो और ये क्लास डेली होती है 9 बजे। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, जिससे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी वो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलेगा क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। चलिएगा इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारी सुरक्षा और जागरूकता के महत्व को उजागर करता है। यह दिन भारत के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको मंजूरी मिल गई थी। और 2025 के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जो थीम था, जो विषय था, वो था डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान करना है, जो सुलभ, पारदर्शी और समय पर उपभोक्ता शिकायत का समाधान करेगा और उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी पर भारत की बढ़ती निर्भरता को दर्शाएगा। चलिएगा, ये था आपका उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 24 तारीख को हमने उपभोक्ता दिवस मना लिया है और 24 तारीख से पहले 23 दिसंबर तक के हम करंट जो डेज़ हैं, हमारे महत्वपूर्ण डेज़ हैं दिसंबर में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर की बात करें तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर की बात करें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 12 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक जो है तटस्थता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 14 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर की बात करें तो भारत में पेंशनर्स जो दिवस होते हैं वो मनाया जाता है। 18 दिसंबर की बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, विश्व अरबी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर की बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो कि 1961 ईस्वी में पुर्तगालों के जो है से गोवा को आज़ाद कराया था। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर की बात करें तो विश्व ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे मनाया जाता है। 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, श्री रामानुजन। ठीक है। 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर की बात करें तो अभी हाल ही में हमने जो है पीछे करंट अफेयर्स आपको पढ़ा था, 24 दिसंबर को जो है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव जो धनु यात्रा है वो कहाँ शुरू हुई है? आपके सामने ऑप्शन है
गोवा, सेकंड ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विश्व प्रसिद्ध कृष्ण कंस के मिथक को प्रदर्शित करने के लिए 11 दिन का ये जो 11 दिवसीय जो है ये फेस्टिवल धनु यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट, ये एआई है, एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग मिला है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है। हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में वेदांता ग्रुप ऑफ उड़ीसा में वेदांता ग्रुप ने उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। और साथ ही में हाल ही में उड़ीसा में नया खाई उत्सव भी मनाया गया है। तो ये उड़ीसा से कुछ फैक्ट थे जो हमने पढ़े। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल को ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है? किस देश के साथ मिलकर, मतलब किस देश में जो कंपनी है उसका है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, अमेरिका। तो अमेरिका ने, मतलब इसरो ने अमेरिका देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह मिशन न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और AST स्पेस मोबाइल के बीच समझौते के तहत किया जा रहा है। इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट LEO में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट तैनात होगा, जो सामान्यतः स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा राइट बी ऑप्शन, यानी कि अमेरिका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड। तो अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइक साहब, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो 105 वर्ष के थे। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल AI इंडेक्स में USA यानी कि अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है, यानी कि टॉप लेवल पर है। हाल ही में अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है। हाल ही में अमेरिका ने प्रस्ताव न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को उसमें शामिल किया है। हाल ही में अमेरिका ने G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है। हाल ही में अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चैनी का निधन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। ये अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है, तो ये गोवा में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले PCB प्रदूषण नियंत्रण पोत को समुद्र प्रताप में शामिल किया है। समुद्री पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण ये हमारी जो उपलब्धि है वो हासिल की है। इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने औपचारिक रूप से जो है सौंप दिया है, जो भारत में क्या होगा, बढ़ती हुई जो स्वदेशी जहाज निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण क्षमताओं को दर्शाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बी केयर गोवा में शुरू हुई है। FIDA फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में हमारे घर योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार ये जो योजना है उसका जो नाम है कर्मश्री का बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की जो मूर्ति है उसका अनावरण जो है वो कोलकाता में किया गया है। रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि ये लिखा है। क्रिकेट ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल की, उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बनाया गया है। भारतीय सेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कोलकाता में शामिल किया है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन किया या अनावरण किया है? हाल ही में आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या CP राधाकृष्णन। बात की जाए तो हमारे जो प्रधानमंत्री देश के वो नरेंद्र मोदी हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो हाल ही में CP राधाकृष्णन बने हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि जो है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने अनावरण किया है पुस्तक का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो पुस्तक से रिलेटेड बात हो रही है तो पुस्तक से रिलेटेड कुछ हम बातें पढ़ लेते हैं। बुक से रिलेटेड शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया हुआ है। ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिस देसाई के द्वारा लिखित जो पुस्तक है मोदी का मिशन उसका विमोचन हुआ है। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक जो है वो D शिवानंदन द्वारा लिखी गई है। CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा जो लिखित पुस्तक है रेडी रिलेवेंट एंड रिजर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है। MJ अकबर के द्वारा जो लिखित है आफ्टर मी क्यूओस का विमोचन हुआ है। हाल ही में डॉक्टर मनीष V रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन भी हाल ही में किया गया है। तो ये कुछ बुक्स जिनके राइटर्स है और जिनका अनावरण हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी का प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का जो गुप्त परीक्षण किया है वो कराया हमारे भारत ने। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आपके सामने पहला है भारत डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन में शीर्ष पर रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। हाल ही में भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत सत्र की मेजबानी की है। और हाल ही में IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है, क्योंकि हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार UPI के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई है वो लगभग 65 करोड़ ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू हुई है। और जबकि सेकंड नंबर पर रहा है वीज़ा।
वीज़ा के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो 63.9 समथिंग करोड़ जो है ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो इस हिसाब से जो है IMF ने जो है दुनिया का सबसे जो बड़ा रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम माना है वो UPI को माना है। तो इसका ऑप्शन आपका जो है UPI हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन का राहत पैकेज की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश के लिए $450 मिलियन की राहत पैकेज की घोषणा की है। चक्रवात तितवाह से हुई भीषण तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन का राहत पैकेज देने के लिए जो है घोषणा कर डाली, जिससे कोलंबो में उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान इसकी सहायता की घोषणा की गई, जिससे हिंद महासागर में एक अग्रणी सहायता प्रदाता और भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत हो गई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का जो है आयोजन है वो कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ सुवनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सुवनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 जो है वो चालू हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास जो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 250 मेगावाट के चालू होने के साथ स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर सुवनसिरी नदी पर स्थित यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और भारत के नवीनीकरण ऊर्जा की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का उद्घाटन ईटानगर में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश में सुवनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट आजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश ने पल्लास वैली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में इंडिया की दीप्ति शर्मा, भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने ICC T20 महिला इंटरनेशनल बॉलर्स में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है। यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो बात करते हैं 19 दिसंबर 2025 को हाल ही में औपचारिक रूप से INS सिंधु को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि ये भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी 1985 ईस्वी में
जो है INS सिंधु घोष जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर लेते हैं। हाल ही में RBI ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो हाल ही में RBI ने बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है कुछ RBI के बारे में बात। तो RBI के बारे में बात कर लेते हैं। तो RBI फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। RBI के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जो कि 26वें गवर्नर हैं और डिप्टी गवर्नर की बात की जाए तो डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकीरामन, T रविशंकर और शिरीष चंद्र मुर्मू जो है इसके डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक, ये RBI से कुछ रिलेटेड आपकी जो है क्वेश्चन थे, बातें थी। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? नेपल्स, मिलान, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में नेपल्स जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत का पहला रोलिंग बजट जो है वो मध्य प्रदेश पेश करेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, चीतों का नया ठिकाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक उच्च बाघ मृत्यु दर जो है दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत के पहले वन्य जीव सुरक्षित सड़क योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश ने बाल विवाह में 2020 से लेकर अब तक 47% की तीव्र वृद्धि दर्ज देखी गई है। यानी कि मध्य प्रदेश में बाल विवाह जो होते हैं 2020 से लेकर अब तक जो है मामले जो है वो 47% की जो इंक्रीज देखी गई है, इंक्रीमेंट है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है ईरान, उज्बेकिस्तान, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उज्बेकिस्तान जो है वो शीर्ष पर रहा है। एशियाई युवा पैरा गेम्स जो 2025 में भारत 102 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहा है। इंडिया का जो प्लेस है वो 7वां है, जिसमें 36 जो है 36 जो है वो गोल्ड है और 38 जो है वो ब्राउन्ज है। ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन डेट थी, जो आयोजन तिथि थी वो 7 से 14 दिसंबर 2025 तक का, तो जो कि आयोजित किया गया था दुबई में। ठीक है, दुबई के अंदर संयुक्त अरब अमीरात में इसको जो है आयोजित किया गया था। चलिएगा अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है जय शाह, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका लास्ट डे का जो क्वेश्चन है। अब आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तो क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? आपके सामने ऑप्शन है ओमान, जॉर्डन, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास और आज का क्वेश्चन आपके पास ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे क्या जितनी भी नई क्लासेस आपके थंबनेल्स में लगेंगी, चैनल पर लगेंगी, वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी, जिससे क्या है कि आप समय पर क्लास को लाइव देख सको।
तो इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नई क्लास में, नए दिन में, नए करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।